बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर अनेकों राज्य हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था देवगढ़, जहां के राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। वे केवल तलवार के धनी ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके राज्य में सुख शांति का साम्राज्य था और उनकी प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। लेकिन देवगढ़ के उत्तर में स्थित मालवा राज्य का क्रूर शासक रणधीर सिंह एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए आए दिन नए नए षड्यंत्र रचता रहता था। वह देवगढ़ की समृद्धि और वहां की खुशहाल जनता को देखकर ईर्ष्या करता था और किसी भी हाल में उसे हथियाना चाहता था। भविष्यवाणी और संकट की आहट एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी बातें रहस्यपूर्ण थीं। वह राजा के पास गया और कहा, राजन, देवगढ़ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आने वाली पूर्णिमा की रात तुम्हारे राज्य पर एक भयानक आक्रमण होगा। शत्रु की सेना बहुत विशाल होगी, लेकिन यदि तुमसे काम लोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। राजा विक्रम सिंह ने साधु को प्रणाम किया और उसके शब्दों पर ध्यान दिया। वे जानते थे कि शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकता है, लेकिन अब उन्हें समय की सटीक जानकारी मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया। रणधीर सिंह की चाल और युद्ध की तैयारी इधर मालवा का राजा रणधीर सिंह अपनी विशाल सेना लेकर आक्रमण की योजना बना रहा था। उसके पास संख्या में अधिक सैनिक थे, हाथियों और घोड़ों की भरमार थी और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने देवगढ़ के कुछ गुप्तचरों को भी खरीद लिया था। राजा विक्रम सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति सूर्यदत्त को बुलाया और कहा, युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। हमें अपनी भूमि और प्राकृतिक स्थितियों का लाभ उठाना होगा। रणधीर सिंह को यह नहीं पता कि हम पहले से ही तैयार हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को 4 भागों में बांट दिया। एक दल जंगल के रास्ते से शत्रु पर पीछे से हमला करेगा, दूसरा दल किले की गुप्त सुरंगों से आक्रमण करेगा, तीसरा दल मैदान में मुख्य युद्ध लड़ेगा और चौथा दल किले की रक्षा के लिए तैनात रहेगा। भयंकर युद्ध और राजा की वीरता पूर्णिमा की रात रणधीर सिंह की विशाल सेना देवगढ़ की ओर बढ़ी। अंधेरी रात में केवल मशालों का प्रकाश था। रणधीर सिंह को पूरा विश्वास था कि वह आसानी से इस किले को जीत लेगा। लेकिन जैसे ही उसकी सेना किले के पास पहुंची, राजा विक्रम सिंह के सैनिकों ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी। रणधीर सिंह की सेना को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद राजा विक्रम सिंह स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने रणधीर सिंह की सेना में हाहाकार मचा दिया। चारों ओर तलवारों की टकराहट और युद्ध घोष की गूंज सुनाई दे रही थी। राजा के रणकौशल से मालवा की सेना घबरा गई। ठीक उसी समय जंगल से राजा के गुप्त सैनिकों ने हमला कर दिया। रणधीर सिंह की सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। रणधीर सिंह की हार और न्यायप्रिय राजा। युद्ध के अंत में रणधीर सिंह अकेला बचा। बाकी उसकी सेना या तो मारी गई या बंदी बना ली गई। राजा विक्रम सिंह के सैनिक उसे पकड़कर लाए। रणधीर सिंह क्रोध और शर्म से तिलमिला रहा था। उसे लगा था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन राजा विक्रम सिंह ने उसे मारने के बजाय कहा, रणधीर, राजा का धर्म राज्य जीतना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना होता है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन वचन दो कि आगे से तुम अपने राज्य की प्रजा पर कोई अन्याय नहीं करोगे और कभी किसी निर्दोष राज्य पर आक्रमण नहीं करोगे। रणधीर सिंह राजा की महानता देखकर दंग रह गया। उसने राजा के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, राजन, आज आपने मुझे सिखाया कि सच्चा राजा कैसा होता है। मैं वचन देता हूं कि आगे से कभी भी अन्याय नहीं करूंगा। विजय उत्सव और अमर कीर्ति युद्ध समाप्त हुआ और देवगढ़ में हर्षोल्लास छा गया। पूरे राज्य में राजा विक्रम सिंह की जय जयकार होने लगी। महल में भव्य विजय उत्सव मनाया गया। राजकवि ने राजा की वीरता पर एक गाथा लिखी जिसे पीढ़ियों तक गाया जाता रहा। राजा विक्रम सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया।